हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो आज की वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? इतिहासकार थे एक बदायूनी। इनका जो पूरा नाम है वो था अब्दुल कादिर बदायूनी। इन्होंने एक दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद वो कहते हैं कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। जो ये राजा थे, जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके बारे में बदायूनी ने ये कथन कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के विषय में अत्यधिक ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया गया था। वह कौन सा सुल्तान है जो दान दक्षिणा के विषय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था और उसने एक विभाग बनाया था दीवाने खैरात? तो ये सुल्तान जो है फिरोज तुगलक थे। बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसके दरबार में काफ़ी ज़्यादा गुलामों की संख्या थी? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के समय में काफ़ी गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? जो अशोक का स्तंभ है उसको दिल्ली स्थापित किया था, दिल्ली लेकर आए थे ये कौन से सुल्तान है? ए जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का या रोक लगाने का सिर्फ प्रयत्न मतलब प्रयास किया, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया? सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन सा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का? ये इन्होंने पूछा है। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है पहले सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? कौन सा ऐसा शासक है जिसने सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर ध्यान दिया? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा जो है वो क्या था जो फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा, एक खैराती अस्पताल, जिसमें सभी के जो लोग मतलब जो जनता थी उनके इलाज के लिए ये स्थापित किया गया था, जिसे दारुल सफ़ा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? जो अलाउद्दीन खिलजी है उनके शासनकाल में कौन राज्यपाल के पद पर नियुक्त था? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही शासनकाल में राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सही कथन हमें बताने हैं जो अमीर खुसरो के लिए सही होंगे। डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, उपयुक्त सभी। जो इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों ही करेक्ट है। देख लेते हैं। सूफी संत, फारसी और हिंदी के लेखक और विद्वान, इतिहासकार व संगीतज्ञ, ये तीनों ही आंसर जो है करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सल्तनत काल के किस शासक के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? सल्तनत काल का कौन सा ऐसा शासक है जिसके समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? बी जो है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं और इन्होंने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी वो इन्हीं आक्रमणों से बचने के लिए कुछ ऐसी मतलब व्यवस्था थी कि इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छी करनी थी, इसलिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी और सभी दाम जो है सभी वस्तुओं के उन्होंने फिक्स कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
मोहम्मद गोरी के किस गुलाम ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी का कौन सा गुलाम है जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की है? सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। और एक और नॉलेज मैं आपको बता दूं, एक और जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है बनता है, वो है जो बख्तियार खिलजी थे इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, किस मुस्लिम शासक ने नालंदा विहार का विध्वंस किया था, मतलब उसको नष्ट कर दिया था? ये क्वेश्चन देखो रिपीट होके आ गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही जो विश्वविद्यालय था नालंदा विहार जिसे बोलते हैं उसको ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलामों का गुलाम निम्नलिखित में से किस शासक को कहा जाता है? गुलामों का गुलाम निम्नलिखित में से किस शासक को कहा जाता है? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स इल्तुतमिश को। सिजदा तथा पाबोस का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से था? सिजदा और पाबोस, बी जो है करेक्ट आंसर होगा बलबन से। बलबन से सिजदा और पाबोस का संबंध था। गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक, जो गुलाम वंश है उनका सबसे आखिरी का शासक कौन है? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स क्यूमर्स। क्यूमर्स जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया था? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए थे? चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश के समय में। और सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो वो थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला का विकास सर्वाधिक हुआ था? सबसे ज्यादा जो विकास हुआ सल्तनत काल में वो कौन सी कला का हुआ है? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्थापत्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स बलबन। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों को अपने दरबार में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन सा था? जिसने खलीफा से पत्र प्राप्त किया था तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने खलीफा से प्रथम सुल्तान थे जो खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने का अंतिम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत पर सबसे आखिरी के जो वंश है जिन्होंने शासन किया उनका नाम बताना है। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स लोधी वंश। लोधी वंश ने ही लोधी वंश ही दिल्ली सल्तनत के सबसे आखिरी के सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजस्व के सिद्धांत को अपनाया था? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स बलबन। बलबन ने राजस्व के सिद्धांत को अपनाया, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया और नियमित मुद्रा जारी की? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने नियमित मुद्रा जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? वो थे बलबन। से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसकी मृत्यु पोलो एक गेम होता है उसे खेलते हुई थी? तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है पोलो खेलते हुए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? 4 शासकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया था कौन से शासक के समकालीन अमीर खुसरो नहीं थे? तो सी जो है
स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समकालीन अमीर खुसरो नहीं थे, जबकि अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी के समय में ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया या चलाया? चांदी का टंका और तांबे का जीतल, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स इल्तुतमिश ने। बाजार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, किसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की गई थी? बी जो है करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था, किसकी ये उपाधि है सिकंदर सानी, जिसने खुद को सिकंदर कहा है? बी जो है करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल थे? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? खिलजी वंश के संस्थापक की बात की गई है। डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीवानी रसालत विभाग का संबंध निम्नलिखित में से किस अधिकारी से था? दीवानी रसालत जो विभाग था उसका संबंध किस अधिकारी से था? सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स बाजार नियंत्रक जो अधिकारी होता था उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाग तथा हुलिया प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से था? दाग तथा हुलिया प्रणाली, डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी। ये प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू की थी, दाग और हुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा वाला महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? ये जो 3 मीनारें हैं अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबे वाला महल, इनका निर्माण करने वाले जो शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस्लामी वास्तुकला का रत्न निम्नलिखित में से किस स्थापत्य को कहा जाता है? जो इस्लामी वास्तुकला का रत्न है वो है, सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मुनीहान का संबंध किससे था? मुनीहान जो है किसे बोलते थे? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा गुप्तचर को, जो गुप्तचर होते थे उनको मुनीहान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान के समय देवगिरी का शासक कौन था? जिस टाइम दक्षिण भारत पर अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय देवगिरी के का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ए जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे किस शासक ने कुचलवा दिया था? कौन सा ऐसा शासक है जिन्होंने, ईरानी फकीर थे जो सीदी मौला, उनको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था? तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने उत्तर भारत में अनेक शहरों की स्थापना की थी? उत्तर भारत की तरफ कौन सा ऐसा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने बहुत सारे शहर बसाए? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में अनेक शहरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, मतलब चेंज किया था? दिल्ली राजधानी से दौलताबाद राजधानी बनाई थी, तो कौन सा शासक है दिल्ली सल्तनत का? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाने वाला तुगलक राजवंश का कौन सा सुल्तान है? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कृषि में सुधार हेतु एक अलग कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की? जो कृषि विभाग था उसका नाम था दीवाने अमीर कोही। तो कौन सा सुल्तान है जिसने इस अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? मतलब सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश है? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश ने जो है दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा अधिक समय तक शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? मतलब जो कुतुब मीनार बनी है उसमें योगदान नहीं दिया, कौन सा सुल्तान है? ग्यासुद्दीन तुगलक। सी जो है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, ग्यासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दिया है, इल्तुतमिश ने भी और फिरोज शाह तुगलक ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान एवं संस्थापक था? जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये जो है करेक्ट आंसर है गाजी मलिक, जिनका जो थे ग्यासुद्दीन तुगलक, उनकी उपाधि थी गाजी मलिक की। वो दिल्ली वे तुगलक वंश के प्रथम सुल्तान भी थे, संस्थापक भी थे और अलाउद्दीन खिलजी के सैन्याध्यक्ष में से एक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में दक्ष था, मतलब निपुण था, जो सभी चीज़ों को जानता था। सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान शासक थे, जिनको खगोल शास्त्र का ज्ञान था, गणित का भी ज्ञान था और आयुर्विज्ञान का भी, और काफ़ी विद्याओं में भी वे दक्ष थे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर आपको सच में ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे।